Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 10. Dear students, our subject is Pakistan studies and we are studying chapter number 2, Pakistan and the foreign world. And the topic is Pakistan's relations with United Kingdom. This is the 14th part of this chapter and I am your teacher Nazish Noor. So let's start our today's topic. Dear students, now come up to page number 58. Our next topic is United Kingdom. Here we will learn the relationship between United Kingdom and Pakistan. As we all know that Pakistan became independent from UK in 1947 under the term of the Indian Independence Act, which is the 3rd June plan. Both UK and Pakistan has ties due to both domestic, political and security matters. Dear students, I am going to read the passage and explain it to you. Please hold your pencils and note down the meanings. Relations with the United Kingdom. United Kingdom is that country which made the colonies over United India. 100 साल तक यूनाइटेड इंडिया यूनाइटेड किंगडम के अंडर रहा है और ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू पाकिस्तान. दिस इज सो टू अ लार्ज एक्सटेंट बड़े पैमाने पर बिकॉज ऑफ इट्स मेंबरशिप इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. Dear students, Commonwealth is a political association of 54 member states, almost all of which are former territories of British Empire. ये कॉमनवेल्थ में 54 मेंबर्स हैं और ये 54 मेंबर्स में ऑलमोस्ट ज़्यादातर वो कंट्रीज़ शामिल हैं जिन पर यूनाइटेड किंगडम ने यानी ब्रिटिश ने एक टाइम पर कॉलोनीज़ बनाई थी, यानी कि तसल्लुत रहा है ब्रिटिश का उन कंट्रीज़ में. पाकिस्तान के यूनाइटेड किंगडम के साथ ताल्लुकात को खसूसी अहमियत दी जाती है क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं. Britain was among the first countries to give recognition to Pakistan as an independent sovereignty. Recognition कहते हैं तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना. Dear students, जब एक मुल्क आज़ाद होता है तो बाकी तमाम कंट्रीज़ उसे एज अ सॉवरेन स्टेट यानी आज़ाद मुल्क होने के नाते से एक्सेप्ट करती हैं. जब वो तमाम कंट्रीज़ एक नए मुल्क को एक्सेप्ट कर लेती हैं यानी कि रिकग्नाइज़ कर लेती हैं तो तभी वो आपस में ट्रेड के और मुख्तलिफ़ मुआहिदों पर दस्तखत करते हैं और उनके आपस में ताल्लुकात बनते हैं. सॉवरेनिटी कहते हैं इक़्तिदार को. सॉवरेन स्टेट यानी कि आज़ाद मुल्क. एंड टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सफारती ताल्लुकात विद इट. ब्रिटेन उन ममालिक में से एक है जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद होते ही एक्सेप्ट कर लिया था यानी कि रिकग्नाइज़ कर लिया था और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए. In 1965, the issue of Rankach. between Pakistan and India was resolved by the efforts of Britain. Resolve कहते हैं हल होना. रनकुच जो है वो इंडिया का इलाका है गुजरात में. 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रनकुच का मसला ब्रिटेन की कोशिशों की वजह से हल हुआ. During the constitutional, आइनी and political crisis, सियासी बहरान of 1971 in East Pakistan. Dear students, ये पाकिस्तान की और इंडिया के बीच लड़े जाने वाली दूसरी जंग थी जिसमें पाकिस्तान से ईस्ट विंग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो गया था. And the consequent independence of Bangladesh. Consequent कहते हैं नतीजतन as a result. Relations between Pakistan and Britain became intense, shadid. Later on, though these were normalized. Normalized कहते हैं ताल्लुकात का दोबारा से खुशगवार होना.
1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जब आइनी और सियासी क्राइसिस की वजह से यानी सियासी बहरान की वजह से प्रोविंस ऑफ बंगाल जब हमसे अलग हुआ, 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में आइनी और सियासी बहरान की वजह से ईस्ट विंग यानी कि बंगाल का प्रोविंस हमसे अलग हुआ तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस दौरान में पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिलेशंस काफ़ी इंटेंस यानी शदीद हो गए थे, लेकिन बाद में ये रिलेशंस दोबारा से दुरुस्त होने लग गए। In September 1971, an agreement कहते हैं मुआहदे को, was signed between the two countries. 1971 में ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा तय पाया, अंडर विच ब्रिटेन कमिटेड कहते हैं बाअज़म होना, पाबंद होना, itself to giving Pakistan economic aid, मुआशी मदद of 250,000 pound for construction कहते हैं तामीर को of Turbela Dam, which is located in Sawabi, KP province of Pakistan. ब्रिटेन और पाकिस्तान के दरमियान में सितंबर 1971 को एक मुआहदा तय पाया, जिसमें ब्रिटेन ने पाकिस्तान को मुआशी इमदाद दी 250,000 पाउंड की, जो कि ब्रिटेन ने टर्बेला डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान को दिए थे। इन 1979 ब्रिटेन रोट ऑफ कहते हैं माफ़ करना पाकिस्तान डेट अमाउंटिंग टू, डेट कहते हैं कर्जे को, अमाउंटिंग टू 64 मिलियन पाउंड। 1979 में ब्रिटेन ने पाकिस्तान का 64 मिलियन पाउंड का कर्जा माफ़ कर दिया था। और इन 1981 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर विजिटेड पाकिस्तान एंड अनाउंस्ड एड कहते हैं मदद को टू द अफगान रिफ्यूजी इन पाकिस्तान, रिफ्यूजी महाजरीन। ये उन अफगान रिफ्यूजीज़ की बात हो रही है जो सोवियत के अफ़गानिस्तान के इन्वेजन के दौरान पाकिस्तान में आए थे। 19 अक्टूबर 1981 में ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और इन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन की इमदाद का ऐलान किया। Britain has a long history of cooperation, ताउन, with Pakistan in the defense sector. Defense कहते हैं दिफा। Britain played a positive role during the 1965 and 71 wars. Likewise, in 1999, Britain played a positive role in the diffusing of tension between India and Pakistan. Diffusing कहते हैं diffusing of tension कहते हैं कशीदगी को कम करना between India and Pakistan following their nuclear detonation. Nuclear detonation कहते हैं एटमी धमाकों को। डिफेंस सेक्टर में भी ब्रिटेन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की, यानी कि पूरा ताउन किया। 1965 और 71 की पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ी जाने वाली जंगों में भी ब्रिटेन ने पॉजिटिव रोल अदा किया, यानी कि मुस्बत किरदार अदा किया। Dear students, 1999 is the period of war between Pakistan and India. This war was held on the border, जिसको हम कारगिल की जंग भी बुलाते हैं, जो कि सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उस दौरान दोनों ममालिक के बीच में काफ़ी कशीदगी बढ़ गई थी। तो ब्रिटेन ने इस दौरान पॉजिटिव किरदार अदा किया है इंडिया और पाकिस्तान के मसले को हल करने के लिए। और ब्रिटेन ने जब पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए 1998 में, उसमें भी पॉजिटिव किरदार अदा किया। बट ब्रिटेन ऑल्सो हैज़ फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। ब्रिटेन के इंडिया के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इन 2002 ब्रिटेन ऑफर्ड इंडिया एडवांस्ड वेपन्स टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द हॉक फाइटर प्लेन्स worth £1 billion. Pakistan's protest that this sale would affect the balance of power in the region met no attention. लेकिन 2002 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कशीदगी के बावजूद ब्रिटेन ने बात को
1 ارب پاؤنڈ کے برٹن ہتھیاروں کی فراہمی کر دی، جس میں 60 ہاک فائٹر پلینز یعنی کہ جنگی طیارے بھی شامل تھے، جن کی قیمت 1 بلین پاؤنڈز تھی۔ اس پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا کیونکہ یہ بیلنس آف پاور کو افیکٹ کر رہا تھا ریجن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب دو ممالک کی آپس میں کشیدگی چل رہی ہو تو دونوں اپنے پاورز کو برابر رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک ملک ہتھیار خریدتا ہے تو دوسرا ملک بھی ہتھیار خریدتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے دباؤ میں نہ آ سکے اور بیلنس آف پاور رہے۔ اگر ایک ملک مسلسل خود کو اسٹرانگ کر رہا ہو ملیٹریلی اور ڈیفینس لحاظ سے تو دوسرا ملک کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جس ملک نے خود کو زیادہ اسٹرانگ کیا ہوتا ہے وہ کمزور ملک پر اٹیک کر دیتا ہے۔ تو ایک خطے میں، ایک ریجن میں امن قائم کرنے کے لیے بیلنس آف پاور بہت ضروری ہوتی ہے۔ So dear students, here we have completed this topic, which was the relations between Pakistan and United Kingdom. In this topic we had come to know that both the countries are politically associated because both are the members of Commonwealth. Britain has provided assistance to Pakistan on different occasions, like the War of 1965 and 71, and during Afghan refugee problems in Pakistan. So we will continue the next topic in our next class. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.